हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए नियम को कॉलम बी के यानी कॉलम सेकंड के दिए गए व्यंजक से सुमेलित कीजिए। तो आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं। तो हमारा जो कॉलम ए है बच्चों, उसमें क्या दिया गया? राउल्ट का नियम। दूसरा दिया गया हेनरी का नियम। तीसरा दिया गया बच्चों क्वथनांक में उन्नयन। चौथा दिया गया हिमांक में अवनमन और पांचवा दिया गया परासरण दाब। जिनको बच्चों किससे मिलाना है? जो कॉलम दो में दिए गए जो हमारे ये सूत्र है। क्या दिया गया है बच्चों? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम। दूसरा दिया गया बच्चों पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तीसरा दिया गया बच्चों पी बराबर एक्स वन पी वन प्लस एक्स टू पी टू। अब बच्चों चौथा दिया गया है डेल्टा टी बी बराबर। अंतिम पांचवा दिया गया बच्चों पी बराबर के एच डॉट एक्स। आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। तो हमारे प्रश्न की मुख्य धारणा क्या है, इसे हम लिख कर देखते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, मुख्य अवधारणा हम बात करेंगे कॉलम ए में दिए गए, कॉलम फर्स्ट में दिए गए नियमों के विषय में जानकारी। विषय में बच्चों यहाँ पे क्या होगा? विषय में जानकारी। ये होगा मेम जानकारी। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चे जब उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तभी उनके सूत्र को बता पाएंगे। तो आइए अपने उत्तर की ओर हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले में क्या दिया गया है? राउल्ट का नियम बच्चों दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो बच्चों राउल्ट के नियम में कहा गया है कि जब एक घोल या फिर मिश्रण, जब एक विलायक का आंशिक वाष्प दबाव शुद्ध विलायक के वाष्प के दबाव के बराबर या समान होता है, तो इस समाधान में इसके मूल अंश से क्या होता है? गुणा होता है बच्चों। तो राउल्ट के नियम का उपयोग करके हम कुल दबाव और विलयन की संरचना के बीच संबंध हम ऐसे देते हैं। क्या होता है बच्चों? वो पहला P बराबर X1 P1 होता है बच्चों, प्लस X2 P0 2 होता है बच्चों। ये क्या होगा बच्चों? ये राउल्ट के नियम का हम ऐसे निकालते हैं। राउल्ट का नियम जो हमें पहला दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है? ये हमें, तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे हमें दिया भी गया है सी में कि ये क्या है? ये हमारा ए से, ये हमारा फर्स्ट और सी से मिलान कीजिए। P इक्वल टू X1 P1 प्लस X2 P2। अब आइए बच्चों बात करते हैं हेनरी का नियम। दूसरा बात करते हैं बच्चों, क्या बात हो रही है? हेनरी का नियम। अब बच्चों हेनरी के नियम में हम जानते हैं, देखिए बच्चों क्या होता है कि हेनरी के नियम में कहा है कि वाष्प चरण में जो गैस का बच्चों आंशिक दबाव जो गैस का आंशिक दबाव समाधान में गैस के तिल के अंश के समानुपाती होता है बच्चों। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे समानुपाती होता है? आइए देखते हैं। तो क्या होता है? P बराबर के एच होता है बच्चों। क्या होता है? P बराबर के एच डॉट एक्स। यहाँ पर जो P होता है बच्चों, वो क्या होता है? हमारा गैस का आंशिक दबाव होता है। और जो हमारा ये जो होता है X होता है बच्चों, वो क्या होता है? तरल में गैस की घुलनशीलता होता है। और जो बच्चों के एच होता है, वो क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट होता है। तो बच्चों जो ये देखिए हमारा यहाँ पे दिया गया है ई में, ये देखिए द्वितीय के लिए हम यहाँ पे, तो हम पहले के लिए बच्चों यहाँ पर हम ऐसे समझने के लिए यहाँ पे फर्स्ट लिख सकते हैं। और द्वितीय में हमारा हेनरी के नियम में क्या हो रहा है? ये हमारा सेकंड से मिल रहा है। अब बच्चों देखिए थर्ड में क्वथनांक में उन्नयन दिया गया है। इसी तरह बच्चों क्या होता है कि क्वथनांक में वृद्धि एक विलेय के अतिरिक्त विलायक के क्वथनांक में वृद्धि को संदर्भित करता है। ठीक है बच्चों, तो क्वथनांक की ऊंचाई, ठीक है, डीटीबी विलयन के विलेय की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर के बी एम होता है। कौन सा वाला बच्चों? क्वथनांक में उन्नयन। लिख लेते हैं बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं तो ये होता है। अब बच्चों इसमें जो क्या होता है कि जो ये हमारा टीडी होता है, ये हिमांक में अवसाद यानी मोलरिटी होता है बच्चों। और जो के एफ बच्चे देखिए, ये हमारा जो भाग दिया गया है, नहीं बच्चों ये हमारा जो डेल्टा टीबी बराबर के बी एम दिया गया है।
ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। तो बच्चों जो है ये क्वथनांक में उन्नयन होता है, और जो m जो होता है बच्चों इसमें मोललता होता है, और जो बच्चों k भी होता है वो क्वथनांक में उन्नयन होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमारा, अब बात करें बच्चों चौथे विकल्प की, तो क्या दिया गया है, हिमांक में अवनमन दिया गया है। क्या दिया गया है, हिमांक में अवनमन की बात की गई है। अब देखिए बच्चों, हिमांक में अवनमन की बात की गई है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो हिमांक में अवनमन एक विलेय के योग पर विलाय के हिमांक के कम करने को संदर्भित करता है बच्चों। तो हिमांक में जो अवसाद है विलयन में विलेय की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अब कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा डेल्टा टीएफ रिजल्ट क्या हो जाएगा, के एफ एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा के एफ एम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और पांचवा क्या दिया गया है बच्चों, परासरण दाब दिया गया है। क्या दिया गया है, परासरण दाब दिया गया है। अब बच्चों हमारा जो अंतिम है तो क्या होता है, पाई इज इक्वल टू हमारा सी आर टी होगा। बच्चों ये हमारा पूरा प्रश्न का उत्तर होगा, ये पाई बराबर बच्चों सी आर टी होगा। ये पूरे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। आशा करते प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।